क्योंकि जो कर्ण पिशाचिनी मीन्स एक स्त्री है, वो जो लोग भी इस तरह की सिद्धि प्राप्त करते हैं उनके साथ हर दिन सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है। मीन्स जो लोग भी इस तरह की सिद्धियाँ हासिल करते हैं वो जीवन में कभी भी मैरिज नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट नमस्कार, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। पॉडकास्ट दिल से पर आपका बहुत स्वागत है। इस चैनल पे मैं आपसे शेयर करती हूँ हिस्टोरिकल इवेंट, पैथोलॉजिकल स्टोरीज और सबसे ज़्यादा जो फेवरेट जो चीज़ है, जॉनर है, वो है हॉन्टेड स्टोरीज, जो ट्रू लाइफ इवेंट पर बेसिस है, जो मेरे अपने एक्सपीरियंस है या मेरे क्लाइंट ने मुझसे शेयर किए हैं, वही एक्सपीरियंसेस मैं यहाँ पर आपको सुनाती हूँ नरेट करके। तो रिसेंटली कुछ दिनों से देख रहे हैं कि बहुत सारे मेल आ रहे हैं, बहुत सारे क्लाइंट इंक्वायर कर रहे हैं अबाउट कर्ण पिशाचिनी कि आखिर क्या चीज़ है। जैसे कर्ण पिशाचिनी भी एक प्रकार का फ्यूचर टेलिंग टेक्निक की तरह ही यूज़ किया जाने वाला एक सिद्धि ही है। जैसे ज्योतिष एक बहुत ही सात्विक तरीका है किसी के भी भविष्य को जानने का, ठीक इसी तरह से पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है, रमल है, मीन्स मल्टीपल चीज़ें हैं फ्यूचर टेलिंग टेक्निक्स की। बिल्कुल ठीक वैसे ही कर्ण पिशाचिनी सिद्धि भी ऐसा ही एक तरीका है जहाँ पर कर्ण पिशाचिनी स्वयं, जिसने भी कर्ण पिशाचिनी की साधना की है और वो साधना में अगर सफल हुआ तो कर्ण पिशाचिनी स्वयं उसके कान में आकर जो भी उससे कोई प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब देती है। अविश्वसनीय है लेकिन ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ये एक ऑकल्ट का एक फ्यूचर टेलिंग टेक्निक कहा जा सकता है। तंत्र में ये कर्ण पिशाचिनी साधना आती है और क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियोस हैं या बहुत सारा लिटरेचर भी अवेलेबल है, तो बहुत सारे लोग नोइंगली अननोइंगली या जस्ट बहुत पैसा पाने के लिए, जल्दी सफलता पाने के लिए बहुत सारे लोग इस साधना को करने में लग गए हैं और बगैर ये जाने कि इसके बहुत ही बुरे, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी लाइफ पर होंगे या बहुत ज़्यादा वो अपने जीवन में किसी न किसी प्रॉब्लम को न्योता दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही होगा। कर्ण पिशाचिनी आखिर क्या है, क्या ओरिजिन है, ये तो अभी तक नहीं मालूम हुआ है, लेकिन हाँ, तंत्र या अघोर के माध्यम से कुछ ऐसी सिद्धियाँ जो एक स्त्री रूप में होती है और जब उसकी साधना कर ली जाती है तो वो स्त्री आपकी मदद करती है फ्यूचर बताने में, पास्ट बताने में। मोस्टली ये माना जाता है कि जो भी कर्ण पिशाचिनी सिद्धियाँ होती है वो पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताती है, लेकिन हाँ, वर्तमान और फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छा प्रेडिक्शन देती है। तो कई ऐसे लोग जो ज्योतिष का भी कार्य करते हैं और साथ में कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि भी करते हैं, तो उन लोगों के जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो बहुत ट्रू होते हैं, मीन्स बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। तो अगर कर्ण पिशाचिनी सिद्धि अभी कुछ रिसेंटली कुछ ऐसे भी बच्चों ने, मीन्स जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, वो लोगों ने भी इसके बारे में पूछा है कि वो इस तरह की कोई सिद्धि हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आप सब ये वीडियो ज़रूर देखिए और उसके बाद ही इस तरह का कोई भी निर्णय लें कि इस तरह की कोई भी साधना या सिद्धि करना, मीन्स ये एक मजाक का विषय बिल्कुल भी नहीं है। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के बारे में बहुत लिटरेचर अवेलेबल है और इजीली अवेलेबल है। बहुत किताबें जो पुरानी हैं उनमें देखकर भी लोग इस साधना को कर लेते हैं, क्योंकि ये की जा सकती है। इसके अलावा अघोर जो लोग होते हैं, अघोरी जो शमशान साधना करते हैं, तो वो लोग भी कर्ण पिशाचिनी की मतलब उन लोगों को सिद्धि होती ही है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और इस तरह की चीज़ें करनी है तो उन लोगों को सबसे पहले तो अपना कोई गुरु बनाना चाहिए। मीन्स किताबों में पढ़कर इस तरह की कोई भी साधना को कभी भी हासिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि किताबें आपको उस साधना तक तो ले जाएगी, मीन्स किस तरह से आपने सिद्धि हासिल की वो तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ भी बैड इम्पैक्ट हुआ, कुछ बुरे प्रभाव पड़े, तो आपको वापस लौट के कैसे आना है ये केवल और केवल आपको कोई गुरु ही बता पाएगा। क्योंकि जो कर्ण पिशाचिनी की जो सिद्धि होती है, जब इसको सिद्धि को हासिल किया जाता है तो वो एक बहुत ही कठिन, जिसे कह सकते हैं कठिन रास्ता है, जिसमें कहा ये जाता है या जो भी लिटरेचर है उसमें यही लिखा है या जिन लोगों ने भी इसे किया हुआ है तो वो यही बताते हैं कि ये एक बहुत ही
एक घृणित तरीका भी इसमें अपनाया जाता है। जब भी कर्णपिशाचिनी की सिद्धि की जाती है तो 11 दिनों का एक ये अनुष्ठान, या जिसे कह सकते हैं कि 11 दिनों तक आपको इस कुछ मंत्र होते हैं उनका जाप करना पड़ता है, और इसको अधिकांश तौर पर किसी शमशान में ही किया जाता है। और जो लोग भी कर्णपिशाचिनी की सिद्धि करते हैं वो बहुत, मतलब 11 दिन तक वो नहा नहीं सकते हैं, और अगर उन्हें भूख और प्यास लगती है तो उन्हें खुद अपना ही जो मल-मूत्र है वो भी पीना पड़ता है। मीन्स जो सबसे गंदा या घृणित जो चीज़ें होती हैं वो सब आपको करना पड़ती है। मीन्स जो भी चीज़ें आपने जीवन में नहीं सोची होगी, वो सब इस साधना के दौरान आपको करना पड़ती है, तब जाकर आपको कर्णपिशाचिनी की सिद्धि प्राप्त होती है। और उसके बाद आप, जिसको भी ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो वो इस तरह की सिद्धि आ जाती है उनके पास कि अगर उससे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो वो स्वयं कुछ नहीं जवाब देगा, उसके कान में आकर स्वयं कर्णपिशाचिनी उन प्रश्नों का जवाब देगी, और वो अपने मुंह से उन जो भी बातें पूछी गई है उसके रिप्लाई देंगे। तो इससे जो भी, अगर किसी ने प्रश्न पूछा और अगर कोई कर्णपिशाचिनी की सिद्धि प्राप्त कोई व्यक्ति है और उसने बिल्कुल सटीक और सही जवाब दिया तो सामने वाला बहुत ही उसके ज्ञान से प्रभावित होगा। लेकिन उसको क्योंकि मालूम नहीं है कि इसने अपने ज्ञान से लिया है या ये कोई अन्य किसी साधना या किसी की हेल्प से ये प्रेडिक्शन कर रहा है, तो ऐसे लोग जो भी शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं जीवन में, बहुत प्रसिद्धि पाना चाहते हैं या बहुत जल्दी पैसा पाना चाहते हैं, तो वो इस तरह की सिद्धियाँ हासिल कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर कोई भी चीज़ आपको मिल रही है तो वो कभी भी, ऐसा कभी भी नहीं होता है जीवन में कि हर एक चीज़ का एक ही पहलू होता है। अगर आपको कोई चीज़ आसानी से मिल रही है, आसान तो नहीं कह सकते हैं हम कर्णपिशाचिनी की सिद्धि को हासिल करना, लेकिन अगर आपको इससे बहुत प्रसिद्धि और धन दौलत मिल रही है तो इसके कुछ न कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट तो होंगे ही। तो सबसे अधिक जो एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं जो लोग भी कर्णपिशाचिनी की सिद्धि करते हैं उनके लिए, कि वो अपने जीवन में किसी भी अन्य स्त्री या अदर कोई फीमेल के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रख सकते हैं। क्योंकि जो कर्णपिशाचिनी मीन्स एक स्त्री है वो जो लोग भी इस तरह की सिद्धि प्राप्त करते हैं उनके साथ हर दिन सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है। मीन्स जो लोग भी इस तरह की सिद्धियाँ हासिल करते हैं वो जीवन में कभी भी मैरिज नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट वो अपने जीवन में भले अपनी माँ है, बहन है, उन लोगों से भी कोई कांटेक्ट में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जो कर्णपिशाचिनी है उसको अन्य कोई भी स्त्री बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, और उसके बहुत ज़्यादा जैसे दंड स्वरूप वो बहुत तकलीफ जो लोग भी इस तरह की सिद्धियाँ हासिल करते हैं उनको देते हैं। तो ऐसे कई सारे रिसेंटली अभी ऐसे कई लोग ये शेयर कर रहे हैं, कई बता रहे हैं कि बहुत ही मीन्स जाने अनजाने या जस्ट फॉर, जैसे होता है ना कि हाँ हम ये जानना चाहते हैं और इस सिद्धि को हासिल कर लिया, लेकिन क्योंकि आपने अगर किताबों को पढ़ के ये सिद्धि हासिल कर ली तो आपको लौटने का मार्ग ही नहीं मालूम होगा। और यही माना जाता है कि अगर आपने कर्णपिशाचिनी की सिद्धि कर ली तो वो जीवन पर्यंत मीन्स मृत्यु पर्यंत आपके साथ ही रहती है, कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाती है। और सबसे ज़्यादा इसमें अगर इसी कर्णपिशाचिनी की सिद्धि के बारे में, ये कोई नया तो नहीं है, ये तो शायद सदियों से या पता नहीं कब से ये सिद्धियाँ चल रही हैं। लेकिन आज से 30 या 35 वर्ष पहले हरिद्वार के ज्वालापुर में एक मधुसूदन शर्मा करके एक पंडित थे, और वो कर्णपिशाचिनी की सिद्धि में या उसके थ्रू जो प्रेडिक्शन करते थे उसमें उनको महारत हासिल थी। मतलब आज से 30 साल 35 साल पहले जब वो प्रेडिक्शन करते थे तो उनके 100% प्रेडिक्शंस सही होते थे, क्योंकि वो कर्णपिशाचिनी के थ्रू ही प्रेडिक्शन करते थे। और उस समय वो बहुत, मतलब बहुत उन्हें धन मिलता था, बहुत मान सम्मान सभी चीज़ें मिलती थी, लेकिन उनने जीवन में अपने कभी भी शादी नहीं की। और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई, कैंसर से ही उनकी मृत्यु हुई, और जब उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी बॉडी थी उसमें अत्यंत ही दुर्गंध आ रही थी। और यही माना जाता है कि जो लोग भी कर्णपिशाचिनी की सिद्धि करते हैं तो उनका जो जीवन का अंत समय होता है वो बहुत ही खराब जाता है, क्योंकि जो पुरुष की उम्र बढ़ती जाती है तो उसकी जो भी सेक्सुअल पावर है वो कम होती जाती है, और कोई भी कर्णपिशाचिनी तब तक
ही किसी भी पुरुष का साथ देती है जब तक उसमें बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पावर है। मतलब उसकी इन सारी इच्छाओं को जब तक पूर्ण नहीं करता है, तब तक वो उसे कोई भी प्रेडिक्शन या किसी भी प्रकार की मदद नहीं करती है। तो अगर आप भी इस तरह के किसी वीडियो को देखकर या कहीं पर आपने कोई लिटरेचर पढ़ लिया है या शॉर्टकट जिसे कहते हैं कि जल्दी सक्सेस मिलेगी, धन मिल जाएगा, प्रसिद्धि मिल जाएगी या जो-जो आप जीवन में चाहते हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आप इस तरह का कोई भी गलत मार्ग अपना लेते हैं, तो आप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि आप अगर ये मार्ग पर चलेंगे तो चलना तो आसान हो जाएगा आपके लिए, लेकिन वहाँ से लौटना बिल्कुल मुश्किल होगा। क्योंकि जो भी कर्ण पिशाचिनी की साधना करते हैं, तो वो कर्ण पिशाचिनी कभी भी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ती है। और ये माना जाता है कि जैसे नाम से भी हमें लग रहा है कि पिशाचिनी मीन्स, कर्ण मीन्स कान, पिशाचिनी मीन्स जो कान में आकर आपको प्रेडिक्शन बताए या किसी भी सामने वाले का भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानकारी आपको दे दे और आप अपने मुंह से जब उसको बताएंगे तो उसको बहुत ही आश्चर्य होगा और वो आपका मुरीद बन जाएगा कि आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं या बहुत अच्छे भविष्यवक्ता हैं। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर मदद कर रही है कर्ण पिशाचिनी। तो अगर आप भी इस तरह के किसी भी शॉर्टकट में अगर पढ़ते हैं या भ्रमित होते हैं कि हाँ, मुझे भी इस तरह की सिद्धि करनी है, तो आप लोग भी थोड़ा-सा सचेत रहिए, क्योंकि रिसेंटली अभी बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ों के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अब किसी भी प्रकार की कोई साधना या मंत्र है जो पहले बहुत ही मुश्किल होते थे या जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी, तो वो अब बहुत ईज़िली अवेलेबल है। क्योंकि जो अघोर मंत्र या तंत्र है, वो बहुत कठिन साधना होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको घृणित या बिल्कुल ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, तब ही जाकर आपकी जो भी ये तंत्र से संबंधित जो भी ऑकल्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिद्धियाँ हैं, वो तभी मिल पाती है। तो आप इस तरह का कोई भी कार्य ना करें। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इच्छा है या करना चाहते हैं, तो आप कोई भी गुरु बनाएँ, क्योंकि गुरु अधिकांश तौर पर आपको अघोर ही मिलेंगे और जो शमशान साधना करते हैं वही गुरु होंगे। लेकिन अगर आप गुरु के मार्गदर्शन में ये करते हैं, तो आपको अगर जाने का रास्ता मिलेगा, तो वहाँ से लौटने का रास्ता भी आपके गुरु ही आपको बताएँगे। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई जानकारी है और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर नरेट करूँ, लोगों को अवेयर करूँ, तो आप मुझसे ज़रूर कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नई जानकारी वाले नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।